क्यों इस कदर तशय्यो से इनको नफरत है? शैतान को, मगरिब को क्यों इस कदर मुहासरा किया हुआ है तशय्यो का? ये अरब मनहूस मुसल्लस मिस्र, सऊदी और उर्दन इस वक्त नंगीन तरीन किरदार ये अदा कर रहे हैं। इन्होंने सुना है आपने, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, चूंकि ये खुद इनके अपने बनाए हुए आदमखोर ग्रुप हैं। अब इनको दोबारा, इनसे बेकाबू हो गए थे, इनके काबू से निकल गए थे। जाहिर है जो दरिंदा पालता है तो दरिंदे में अक्ल तो नहीं है कि किसको काटना है। जब उसको भेड़ बकरी नहीं मिलती तो वो पालने वाले को ही काटता है। आज इनको काट रहे हैं वो, ये दोबारा उनको समझाने में लगे हुए हैं। ये मनहूस सऊदी सफीर जो अमेरिका में था, बंदर, नाम ही बंदर है उसका, बंदर बिन अब्दुल अजीज उसका नाम है ही, बंदर है वो। ये बाकायदा आया, लेकर भी गया, तालिबान के सरगने को वहां लेकर गया सऊदी अरब ने। कहते हैं ना छुपा हुआ है, मिलता नहीं है, अमेरिका को भी नहीं मिलता, नेटो को नहीं मिलता, फलाह को नहीं मिलता। इन्होंने ले जाकर उसको रियाज में मीटिंग की उसके साथ। इन्होंने यही जो नहीं मिलता इनको किसी जगह, बाकायदा लेकर गए इसको, जाकर मीटिंग की। बस पाकिस्तानी भी इसके अंदर शामिल थे, दलाल पाकिस्तानी। अमेरिकी एजेंसीज थी, बरतानवी और अफगानी हुकूमत के नुमाइंदे, सऊदी, इन्होंने मिलकर, ये 2 महीने पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, वहां जाकर इन्होंने बाकायदा उनसे मीटिंग की और कहा कि तुम मगरिब के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जंग बंदी करो। देखा होगा आपने, सुना होगा खबरों में कि करज़ई ने इनको ऑफर की कि आप आ जाओ, हम माफी का ऐलान करते हैं। एक पैकेज उन्होंने दिया, एक पैकेज इन्होंने दिया। उन्होंने कहा माफी देंगे, इन्होंने कहा नहीं, माफी से ज्यादा चीज हमें चाहिए। और ये कहा कि जितने दहशतगर्द हैं ये सारे अफगान फौज में बाकायदा शामिल हो जाए रस्मी तौर पर, और इनके जो कमांडर हैं वो फौज के कमांडर हो जाए, इनके सिपाही फौज के सिपाही हो जाए। इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये बंदर आया इधर पाकिस्तान में, पहले आया, फिर अफगानिस्तान गया। इसने जाकर बाकायदा मीटिंगें की बाज एजेंसीज की मौजूदगी में। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है। आकर इसने इन तमाम दहशतगर्दों, बड़े बड़े सबसे, जितने भी नाम मशहूर है, कि अब मैं इन पलीदों के नाम इस मुकद्दस मेंबर पर लेना नहीं चाहता, नाम वाज़े है आपको जो रोज मीडिया में आते हैं। ये बड़े बड़े आदमखोर, इन सब से मुलाकात की इसने, और मुलाकात करके इन्होंने काने करना चाहा। तवज्जो फरमाएं, इनको काने किया। उसने कहा कि आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं। उन्होंने गिले शिकवे किए आदमखोरों ने कि तुमने हमें साथ ज्यादतियां की हैं, ये किया वो किया। इन्होंने कहा कि हम सारी ज्यादतियों की तलाफी करते हैं, आप जितने महाज तुमने खोले हुए हैं ये सारे महाज बंद करो। नेटो, सबसे पहले नेटो के खिलाफ महाज बंद करो, अफगान हुकूमत के खिलाफ महाज बंद करो, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ महाज बंद करो, अमेरिका और मगरिब के खिलाफ महाज बंद करो, सारे महाज बंद करो। उन्होंने कहा हम तो बेकार हो जाएंगे अगर सारे महाज बंद कर दें। उन्होंने कहा एक महाज है जो इस वक्त बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और वो कौन सा महाज है? ये तवज्जो फरमाएं। कहा वो तशय्यो का महाज है, ईरान का महाज है। सब मिलकर ईरान का मुहासरा करो कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए तशय्यो है, उभरता हुआ तशय्यो। कहा देखते नहीं हो कि इस इनकलाब ने अभी और अपने बच्चे जनना शुरू किए हैं। हिजबुल्लाह इसी इनकलाब के शिकम से निकली है, और इराक के अंदर तशय्यो, बहरैन के अंदर तशय्यो, सऊदी के अंदर तशय्यो, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तशय्यो की जो तहरीकें जिंदा हो रही हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और एक इन्हीं में से, सऊदियों में से एक ने बयान दिया, दरबारी मुल्ला ने कहा कि हमें ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद करनी चाहिए। अगर इसराइल ईरान पर हमला करते हैं हमें मदद करनी चाहिए। जब एक सहाफी ने उससे पूछा कि ये सयूनिस्ट है, तुम्हारे किबले पर काबिज है, तुम्हारे अरबों को इन्होंने कत्लेआम किया है, तो तुम फिर भी, उन्होंने कहा कि अगर हो सका हम इस मरकज तशय्यो के खिलाफ अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत
یہ آوازیں اخباروں میں بیان آیا ہے، پروف موجود ہے اس کا. کہا شیطان سے بھی اگر مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں. رخ اپنا موڑ رہے ہیں تشیع کی طرف. کیوں تشیع کے اتنے کینہ توز دشمن بن گئے ہیں؟ سوال. آخر تشیع تو پوری تاریخ میں تھا اور ہمیشہ سے یہ دشمن تھے، لیکن آج یہ دشمنی ابھر کر یہ نام نہاد امریکی مورے، عرب حکمران اور پوری دنیا میں ان کے مورے، دہشت گرد تنظیمیں اور نیٹو اور مغربی حکومتیں سب مل کر کیوں آج ہاتھ دھو کے تشیع کے پیچھے پڑ گئے؟ عزیزان کیوں تشیع کے پیچھے پڑے؟ اس لیے کہ تشیع نے وہ کام کیا ہے جس سے ان کی صدیوں کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے. کیا کیا تشیع نے؟ تشیع نے امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی حیثیت امت مسلمہ کو لوٹا دی ہے. تشیع نے کیا کیا کہ ایک دفعہ پھر عرب و عجم کو ملا کر مسلمان قرار دیا، امت مسلمہ کا نام اور ٹائٹل ان کو دے دیا. یعنی کیا کیا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے اس نئے کو نیستان میں واپس لوٹا دیا. اب بوکھلا رہے ہیں. یہ تشیع لبنان کے اندر تھا، اسلام تھا، مسلمان تھے. آپ ذرا غور کرو 20 سال پہلے کا تشیع لبنان کے اندر کیا تھا؟ یہی جوان فلنجسٹ آرمی کے مزدور تھے، کرائے کے لڑنے والے ہوتے تھے. شیعہ کرائے پہ لڑتے تھے. جب ایک قوم کی ہویت نہ ہو، شناخت نہ ہو، تشخص نہ ہو، وہ فرعونوں کے مزدور بن جاتے ہیں. جب ایک قوم سے اس کی اساس چھین لی جائے، اس کو اپنے اساس سے ہٹا دیا جائے، یا وہ جا کر مغرب میں برتن مانجتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یا پھر کسی کے لیے مزدوری پہ کرائے پہ لڑتے ہیں. لبنان میں یہی کچھ ہو رہا تھا. مسلمان شیعہ لبنان کے فلنجسٹ آرمی کے اندر باقاعدہ کرائے پر انہوں نے فورس بنائی تھی، لڑتے شیعہ تھے، کرائے پہ لڑتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی شیعہ آج پورے جہان اسلام کی عزت کا تاج بنے ہوئے ہیں، آبرو بنے ہوئے ہیں. کس چیز نے ان کو لوٹایا؟ یہ وہی نئے تھی جس کو نیستان سے توڑ کر پہلے سرگردان کر دیا تھا، لیکن امام خمینی نے اس کو لوٹا دیا دوبارہ نیستان میں. امت مسلمہ کا نیستان کون سا ہے عزیزان؟ امت مسلمہ کا نیستان اسلام ہے، امت محمدی ہے. یہ بکھرے ہوئے دانے یہ ایک دفعہ دوبارہ اس نیستان میں لوٹ کر آ جائیں تو جس طرح حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کی ناک خاک میں رگڑی گئی، اسی طرح شیطان بزرگ کی ناک بھی خاک میں رگڑی جائے گی.